डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करा रहा है और यकीन जानिए सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना कोर्स में आएगा, जितना पेपर में आएगा। और क्योंकि कम टाइम है, रिवीजन के टाइम में पूरा कोर्स कर रहे हैं। कम समय पर पूरा कोर्स प्रॉब्लम्स के साथ आपको दिया जा रहा है और हमें फॉलो करेंगे, पूरा पेपर यहीं से आएगा। क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था कि दो एजेंडास हमारे पास हैं, या तो न्यूमेरिकल्स किए जाएं या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया जाए। तो हम आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ आए हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही आपको पढ़ाएंगे और फिर प्रॉब्लम्स की तरफ पूछ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोटेंशियल पढ़ने से पहले आपको जानना चाहिए कि एक चार्ज को मूव करने में वर्क कितना करना पड़ता है। तो अब देखिए, आपके पास एक सोर्स चार्ज है, आप इसे फिक्स रखिए, ठीक। और इन्फिनिटी से आप किसी क्यू नॉट चार्ज को यहां तक ले आइए और ये भी पॉजिटिव है। ये जो डिस्टेंस है इसे आप कहिए कि x है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगी, इन दोनों के बीच की फोर्स बदलेगी। फोर्स का फॉर्मूला kq/x² होता है। आपका एजेंडा है कि आप इस चार्ज पार्टिकल को इतना दूर लाना चाहते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसे आप r कह रहे हैं। जवाब है हाँ। अब साहब, आप धीमे धीमे इस चार्ज को आगे लेकर आएंगे। आगे लाए, कितना आगे लाए भैया? हम आगे ला रहे हैं dx। ये dx क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, x बदलने के साथ बदलेगी तो इंटीग्रेशन से वर्क करना पाएगा। आपसे कहा जाए कि dw क्या होगा? dw का मतलब होगा F.dx, ठीक। ध्यान से देखना, हम इसे लेफ्ट में ही धक्का दे रहे हैं और ये धीमे धीमे लेफ्ट में ही जा रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? x डिस्टेंस पे जो फोर्स होगी वो होगी 1/4πε0 q/x², और यहाँ पर रहेगा dx। अब साहब, अगर आप टोटल वर्क डन लिखना चाहें तो 1/4πε0 और q बेटा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा dx/x²। बड़ा सा कहां से चलाकर लाए हो? इन्फिनिटी से। कहां तक लाए हो? r डिस्टेंस तक। तो वर्क डन कितना लिखना पड़ा? ये लिखना पड़ा 1/4πε0 q 1/x² का जो इंटीग्रेशन है वो -1/x, तो इन्फिनिटी से लेकर r तक हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वर्क डन कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए, वर्क डन लिखा जाएगा 1/4πε0 q और q को, और फिर यहाँ पर क्या होगा? अगर हम इस माइनस को खत्म कर दें तो लिमिट स्विच कर सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे किया जा सकता है इस पूरे की। हम लिखेंगे -1/r और फिर माइनस माइनस प्लस 1/∞, ठीक। ये चीज है। अब बड़े इत्मीनान से ध्यान से इसे देखो तो और अच्छा लगेगा देखकर। ये आ रहा होगा q/4πε0 और उसके बाद r। अगर इसे एक्सटर्नल फोर्स के लिए लिखा जाए तो, ठीक। अगर इंटरनल के लिए लिखोगे तो माइनस में आएगा, एक्सटर्नल के लिए लिखोगे तो प्लस में आएगा। बेसिक डेरिवेशन। इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ जाइए और फॉर्मूले पर आप देखिए तो वर्क डन एक्सटर्नल का जो फॉर्मूला लिखा गया उसे लिखा गया q/4πε0 और यहाँ लिखा गया r, जबकि r उनके बीच का सेपरेशन है। आप इन्फिनिटी से लाए थे, जवाब है हाँ। और इन्फिनिटी से लाने के बाद क्या आपने कुछ वर्क किया? जवाब है हाँ। जो आप वर्क करते हैं क्या वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है? जवाब है हाँ। तो मेरे हिसाब से जो वर्क डन आपने किया ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई? q/4πε0r।
तो अगर दो चार्जेस किसी r डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो QQ by 4πε0 r होगी। जब ये दिखाई दे तो आपको ग्राफ सोचना चाहिए। यहाँ पर U, यहाँ पर R, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक। नेगेटिव होता तो नीचे बना देते। अच्छा, ये रिपल्शन के लिए, इसी की जगह पर ये U होता और ये R होता तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बनता और हम इसे कहते हैं कि ये अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब पोटेंशियल क्या है वो देखो, ई पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी अपॉन चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है। कितना वर्क आपने चार्ज को इंफिनिटी से लाने में किया वो कहलाएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो बनेगा वर्क डन अपॉन चार्ज या बनेगा एनर्जी अपॉन चार्ज। और अब अगर इसे पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन करें तो QQ अपॉन 4πε0 r, और इसे डिवाइड कर देना है Q से तो ये कट जाएगा। तो जो तुम्हारे पास बेटा पोटेंशियल आएगा वो होगा Q अपॉन 4πε0 r। ये बन गया तुम्हारे लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला। और जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल का ये है जो वर्क डन अपॉन चार्ज। परिभाषा कैसे लिखी जाती है उस परिभाषा को बेटा देख लो, इंपॉर्टेंट होती है। क्या है? वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point is called the potential at that particular point जहां पर हम एक कूलम चार्ज को ले गए। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा है। बेसिकली अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आपको जो चीज दिखा रहा हूं मैं उसे गौर करिएगा कि जब हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते थे तो लिखते थे QQ अपॉन 4πε0 r²। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते थे यही फॉर्मूला बन जाता था Q अपॉन 4πε0 r²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते थे तो लिखते थे QQ अपॉन 4πε0 r। और पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं Q अपॉन 4πε0 r। ध्यान से देखिए, फोर्स टेस्ट पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी टेस्ट पर डिपेंड कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा और पोटेंशियल भी टेस्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोर्स और टेस्ट दोनों पे डिपेंड करते हैं, और दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करते हैं और टेस्ट पे डिपेंड नहीं करते। इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो ठीक ठीक बात लगी। जब आप यहाँ बात तो ठीक ही लगेगी। चलो और आगे करते हैं। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को जानते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला जो है वो -del u/del r होता है। ये सबको पता है, 11th क्लास में सीखा था कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप ग्रेडियंट निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे फोर्स मिलता है। फोर्स का फॉर्मूला अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला Q × E होता है। और अगर आप पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। लास्ट स्लाइड में पढ़ के आए, तो यहाँ पर लिखेंगे चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्योंकि चार्ज कांस्टेंट वैल्यू है तो वो कट जाएगी
और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकल कर आएगा डेल बाय डेल आर इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस डेल वी बाय डेल आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से इसे डिफाइन किया जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जिस दिशा में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये मतलब है। ठीक, मैं लिख देता हूं, याद रखना। जिस डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है उसी डायरेक्शन में ई फील्ड होती। जिस डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती है। इस बात का बहुत बहुत विशेष ध्यान देना। इसी को मैं खोल कर अगर लिख दूं तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। देखो बेटा ध्यान से, माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ पोटेंशियल आई कैप माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ पोटेंशियल जे कैप माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ पोटेंशियल के कैप। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जो आर है ना वो आर एक्स वाई जेड से मिलकर बना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तीनों टर्म्स में खोल दीजिए और ये आपके पास पोटेंशियल का एक फंक्शन आ जाएगा। बड़ा आसान। यहाँ से कुछ आइडिया जो है बेसिक वो पोटेंशियल डिफरेंस का भी लेना चाहिए। क्या करिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। अगर आप बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बड़े काम की चीज है। कैसे काम की चीज है देखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस in the potentials of two points। दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग नाम दे देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो बड़ी सस्ती सी परिभाषा होगी, रियलिटी यही है। एक कोई पॉइंट है जिसका कुछ पोटेंशियल है, दूसरा पॉइंट है उसका कुछ पोटेंशियल है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। एकदम लॉजिकल बात यही है, पर ये परिभाषा इतनी मजेदार नहीं है, इसको पढ़कर लगे कि क्या सीखा है इसमें। सुने, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी कंजर्वेटिव नेचर की होती है। कंजर्वेटिव नेचर होने का मतलब है कि इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो कहीं से भी कहीं लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे केमिस्ट्री में हेस लॉ आपने पढ़ा वैसे 11th। मान लो कि एक चार्ज है Q, इसके अगेंस्ट आप इंफिनिटी से एक चार्ज को A पॉइंट तक लेकर आए, किस रास्ते से लाए फर्क नहीं पड़ता, और फिर आप B पॉइंट तक लाए, किस रास्ते से लाए फर्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए कि ये पाथ फॉलो किया और B तक जाने के लिए ये पाथ फॉलो किया। कोई बच्चा कहेगा नहीं B तक ये पाथ फॉलो ना करते, A तक आते और A के बाद फिर B पर जाते, तो B का वर्क डन किसी भी पाथ से आओगे B का वर्क डन वही रहेगा, A का वर्क डन किसी भी पाथ से आओगे A का वर्क डन वही रहेगा। मतलब चाहे आप इस पाथ से आओ, चाहे आप ऐसे दो पाथ बना कर आओ, चाहे आप कुछ भी करके आओ, अगर आप इंफिनिटी से B तक जा रहे हो वर्क डन रिमेन सेम, अगर आप इंफिनिटी से A तक आ रहे हो वर्क डन रिमेन सेम, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर का है।
अब मैं तुमसे कहूं कि यार तुम सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर आए हो, ये वो जगह है जहां तुम मूव किए हो, ए से लेके बी तक मूव किए हो, कहीं गए नहीं, सिर्फ ए से लेके बी तक मूव किए हो। तो ध्यान दो, यहां से यहां तक इस पाथ का जो वर्क डन है उसे डब्ल्यू ए कह रहे हैं, इस पाथ का वर्क डन है जिसे डब्ल्यू बी कह रहे हैं, और ये टोटल वर्क डन है इसे भी डब्ल्यू बी कह रहे हैं। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, ये तो वो डब्ल्यू है जो ए से बी तक जाने में किया गया है। हाँ सर, ये तो वही वर्क डन है। अगर मैं इस बी ए वाले वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दूं, मुझे डब्ल्यू बी को भी चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए को भी चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। सर डब्ल्यू चार्ज से डिवाइड होके तो पोटेंशियल बनता है, तो ये पोटेंशियल है। अरे सर ये तो पोटेंशियल का डिफरेंस है बी और ए का, इसे ही तुम डेल्टा बी बोलते हो। सर ये तो वर्क डन जो है वो इंफिनिटी से आने का थोड़ी है, ये तो बी से ए तक आने का या ए से बी तक आने का है। जवाब है ना, यानी किसी चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्यू से डिवाइड किया कि नीचे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कहलाता है। परिभाषा लिख देते हैं आपके लिए। वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from one point to other is called potential difference between the two points, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा है। उसका लॉजिक समझ में आएगा, कंजर्वेटिव नेचर की वजह से किसी भी पाथ से वर्क डन सेम रहता है, तो जो माइनस करोगे तो इतना ही वर्क डन बचेगा, तो फिर इन्फिनिटी से लाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा एक कूलम चार्ज को, वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब आप अगर ध्यान दें, जो परिभाषा आपने लिखी वो लिखी डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब साहब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस को अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये जो बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल का मतलब हाई नहीं, इनिशियल का मतलब लो नहीं, तो क्या ऐसा उल्टा है? नहीं, कोई हाई लो नहीं। इनिशियल का मतलब कहां से चार्ज ने चलना शुरू किया, और फाइनल का मतलब कहां तक चार्ज चलकर गया। अगर आप ये बात समझते हैं तो बात बन जाती। तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और जिस आदमी ने भी फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज को मल्टीप्लाई किया, ये फाइनल पोटेंशियल है बच्चों और ये इनिशियल पोटेंशियल है बच्चों। इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है, यानी कि जो डिफरेंस है, उससे चार्ज को मल्टीप्लाई करने पर वर्क डन आ जाएगा। आसान। अब इसको कैसे समझें, तो सबसे पहले जो थोड़ी बहुत गणित है वो ये कि एनी हाउ हम लोग पोटेंशियल निकालना सीखें सिस्टम का। चलो पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। पहली बात, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। इस स्केलर क्वांटिटी में माइनस प्लस डायरेक्शन तो बताता नहीं है, माइनस प्लस तो वैल्यू बताता है, इस वजह से इस चार्ज की जगह पर साइन रखना पड़ेगा। जबकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बात आपको मना की गई है कि चार्ज का साइन न रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी साइन से, फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी साइन से, और बिना डायरेक्शन ढूंढे, आप बिना साइन देखे चार्ज का प्लस है या माइनस है क्या है, आप आसानी से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की और पोटेंशियल की दोनों की निकाल सकते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की दोनों की निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, इन दोनों में डायरेक्शन नहीं है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज है। अब क्योंकि डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो चार्ज का साइन इनकी वैल्यूज बताता है, ये 0 से छोटे हैं या 0 से बड़े हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव है। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में चार्ज को साइन के साथ रखें, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज
आपको साइन के साथ रखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्शंस अपनी मर्जी से निकालें। ठीक, अच्छी बात है। अब क्या करें? कुछ खास नहीं, लीजिए यहाँ पर आपके पास एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है Q, ये L डिस्टेंस है और ये भी L डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये कोई पॉइंट है P और कहा जा रहा है कि P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो। तो पोटेंशियल जो नेट होगा वो दो कारणों से आएगा, पहले वाले Q की वजह से और दूसरे वाले Q की वजह से। तो पहले वाले Q का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। लिखा जाएगा प्लस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R की जगह पे बीच का डिस्टेंस L, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों के बीच की दूरी देखो 2L हो गई है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2L। यहाँ पे चार्ज को कॉमन ले लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, L भी कॉमन आ रहा है, पहले टर्म में 1, दूसरे टर्म में 1/2 बच रहा है। तो बेसिक आंसर। और अच्छे सवाल कर लो इसके। देखिए बच्चों, नया सवाल। अब क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज की भी एंट्री होती है और यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है जिसे Q कह रहे हैं, और बीच में एक माइनस चार्ज रखा है जिसे Q कह रहे हैं। इसका डिस्टेंस बच्चों L है और इनके बीच का डिस्टेंस भी L है, और इस पॉइंट पर P पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो दो कारण से पोटेंशियल V नेट इक्वल टू V U2 प्लस Q प्लस V U2 माइनस Q। ये ध्यान से देखने वाली बात यह है बेटा कि प्लस चार्ज ये है और पॉइंट से दूरी जो है वो 2L है, तो चार्ज लिखा जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2L। देखिए इसकी दूरी L है, लेकिन चार्ज क्योंकि नेगेटिव है तो साइन के साथ चार्ज रखना पड़ेगा, इस वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L कॉमन हो जाएगा, 1/2 माइनस 1। ये रहा आपका आंसर। नेगेटिव आ रहा है, काम खत्म, नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह से आपको इस तरह के इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए जाएंगे और कहा जाएगा यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज Q है, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इसका कोई सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड बड़ी खतरनाक चीज होती है, वो ट्रायंगल के मिड पॉइंट को कहते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे। मैं मानता हूं कि ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस x है, तो फिर ये भी डिस्टेंस x है। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है। तो सेंट्रॉइड पर जो पोटेंशियल है वो बेसिकली तीन कारणों से है। पहला वाला चार्ज, दूसरा वाला चार्ज, तीसरा वाला चार्ज। पहला चार्ज ये है, लिखा जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। दूसरा चार्ज ये है, लिखा जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। तीसरा चार्ज वो है, लिखा जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। अरे तो तीन हो गया, बस 3 टाइम्स हो गया, 3Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। साहब x फंस रहा है क्योंकि x तुमने कंसीडर किया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में a गिवन है। तो सारा जो केस बचता है वो x निकालने का है, यानी फिजिक्स खत्म, ज्योमेट्री शुरू। परपेंडिकुलर डालो यार यहाँ से। तुम जानते हो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी कि वो बेस को बाइसेक्ट कर देगा। ये टोटल एंगल 60 डिग्री का है और आधा एंगल 30 डिग्री का हुआ। अगेन सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं cos 30 इस्तेमाल करूं तो बेस आपको ये नजर आ रहा है और हाइपोटेन्यूज आपको ये नजर आ रहा है। तो बेस की जगह लिखा जाएगा a/2 और हाइपोटेन्यूज की जगह x। तो x की जगह बनेगा a/2 cos 30
और cos 30 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2, ये कट गया, तो मेरे हिसाब से a/√3। तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 3q होल डिवाइडेड बाय 4πε0 a/√3। इसे जंप मार के ऊपर ले जाओ, तुम्हारे लिए आंसर आएगा 3√3q/4πε0a। ये नेट पोटेंशियल। अब मेरे हिसाब से इस तरह के पोटेंशियल्स वाले सवाल हो जाने चाहिए, बहुत लल्लू लल्लू लेवल के आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं। एक और सवाल है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का। बहुत सस्ते तरीके से आपको पढ़ाएंगे जिससे आपके सवाल बने और आपको डिफिकल्टी ना आए सवाल सॉल्व करने में। बहुत बढ़िया मेथड। एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आपको देते हैं, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, अब ये रहा R। कहा गया कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। बन गया साहब ये फॉर्मूला। और क्या होता है, काम बताओ। अब देखो सवाल कैसे आता है। सवाल ऐसे आता है, ये A, ये A, ये A, यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है Q। बताइए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो पेयर्स बनाइए दो दो के। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो दो चार्जेस का पढ़ा है। वी हैव गॉट 3 पेयर्स हियर, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3। इन तीनों पेयर्स की अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ऐड करते हैं तो बस यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले की देखना, लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 which is Q² divided by A। दूसरा पेयर 1/4πε0 Q1 Q2 by A प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 by A। सर ये तो 3 टाइम्स हो गया, बस 3 टाइम्स हो गया, क्या खत्म। 3q²/4πε0 A। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। और कोई सवाल है आपके पास? सवाल बहुत सारे हैं। फंडामेंटल वो क्वेश्चंस देखने हैं जिनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि किस तरह बात बनती है। यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है Q, और भी गिवन आर पॉजिटिव। ए और ए। ये कहा गया सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पेयर बनाओ दोबारा। पेयर कैसे बनाओगे? पेयर बनाने की निंजा टेक्निक। ये दो दो के पेयर हुए, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। सर सारे पेयर बन गए? नहीं, अभी नहीं बने। पेयर बनने में अभी कुछ कसर रह गई है। जैसे डायगोनल वाला पेयर तुमने नहीं सोचा, और जैसे ये डायगोनल वाला पेयर तुमने नहीं सोचा। तो वी हैव गॉट 6 पेयर्स। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये वाला डायगोनल और छठा ये वाला डायगोनल। डायगोनल्स की खास बात ये है कि उनकी लंबाई √2a होती है। तो आप सबसे पहले क्या करें, ये साइड के जो डंडे हैं इनकी आप पोटेंशियल एनर्जीज लिखें। एक की पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान सुनिएगा, एक डंडे की पोटेंशियल एनर्जी देखिएगा Q डिवाइडेड बाय 4πε0a। और सारे डंडों की ऐसी है क्योंकि Q बराबर और A बराबर, तो लॉजिकली 4 से मल्टीप्लाई, ठीक, प्लस डायगोनल की देखोगे तो लिखोगे Q डिवाइडेड बाय 4πε0, और डायगोनल की जो लंबाई है वो √2a होती है। और ऐसे दो डायगोनल है तो ये लगाया 2, और ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जो तरीका आपको पेयर बनाने का सिखाया उससे एक लाइन में आंसर आएगा। और आप इसको इन्फिनिटी से चार्ज लाने वाली जो टेक्निक है, जो दी होती है, सलरोड़ा में दी है, दूसरे बुक्स में दी है, ऐसी टेक्निक से कि इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाओ वर्क डन लिखो, इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाओ वर्क डन लिखो, ऐसा कुछ अगर तमाशा सीख लिया तो मानकर चलना कि बनेगा नहीं, सवाल बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए आप इन पेयर की टेक्निक से एक लाइन में आंसर निकालें।
और यही आप इसे फॉलो भी करें। चलो ये हो गया। और कोई है हो सके, इसी को खेल लो थोड़ा सा और। जैसे यहाँ पर लगाया प्लस चार्ज, यहाँ पर लगाया माइनस चार्ज, यहाँ पर लगाया प्लस चार्ज, और यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट है P, इधर है Q, इधर है Q, इधर है Q। इन दोनों के बीच की लंबाई L, इनके बीच की लंबाई भी L, और इनके बीच की दूरी भी L। और P पर पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल छोड़ो, पोटेंशियल ना बताओ, पोटेंशियल का सवाल कर चुके हैं। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ध्यान से देखो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए क्या करना होता है, दो के पेयर बनाने होते हैं। अब वो दो के पेयर ऐसे बनाने हैं कि जिसमें सारे चार्ज कवर हो जाए। तो पहला पेयर अगर तुम ढूंढोगे तो ये मिलेगा, और दूसरा पेयर अगर तुम ढूंढोगे तो वो ये मिलेगा, और तीसरा पेयर अगर तुम ढूंढने जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें परेशान सा होना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम इस बार थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा। एंड दिस वुड बी आवर थर्ड पेयर, ये हरा वाला, बीच वाले को छोड़ना है, ठीक है। 3 पेयर्स आपके पास हो गए। अब इन 3 पेयर्स में पहला पेयर ये है, और दूसरा पेयर ये है, और तीसरा पेयर ये है। यानी पहले 1 2 लेना है। देखो चार्जेस को नाम दो 1 2 और 3। तो पहले 1 2 का पेयर है, फिर 2 3 का पेयर है, और 3 1 का पेयर है, ठीक। तो ध्यान से देखो, पहले इन दो को देखते हैं। ये प्लस और माइनस है, तो मेरे हिसाब से प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बीच का अगर तुम डिस्टेंस देखने जाओगे तो वो L है। दूसरे को देखो, इन दोनों को, ये भी प्लस और माइनस है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और L है। फिर ये और ये देखो, तो ये वाला भी प्लस और दूसरा भी प्लस, 1 और 3 तो प्लस प्लस है ना, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात और कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब L नहीं है, L ये और L ये ऐड होके कितना बन गया 2L। इसलिए यहाँ क्या लिखने वाले हम लोग 2L, और इन सबको आप ऐड कर दीजिए, एंड दिस वुड बी आवर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। तो बेस्ट तरीका है पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करने का, जो शॉर्टकट मेथड है, आसानी से सॉल्व होता है, और पेपर में पूरे नंबर मिलते हैं। टीचर्स को पता होती है ट्रिक, और सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसको बोर्ड में करने पर ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं इसे नंबर कटे। तो आप जब भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का अगर कोई सवाल आए तो जस्ट मेक पेयर्स, और लिख दीजिए कि पेयर नंबर 1 पेयर नंबर 2 पेयर नंबर 3 लिखकर करेंगे, सारे नंबर मिलेंगे और एक लाइन में आंसर आएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन कम से कम आधे पेज का है, ठीक। और कह लो थोड़ा सा, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक चार्ज है पॉजिटिव Q, यहाँ पर आपके पास एक चार्ज है पॉजिटिव Q, इक्विलेटरल ट्रायंगल है A और A। मैंने यहाँ पर कोई चार्ज लाकर रखना है अननोन, ठीक। अब कहा जा रहा है कि फाइंड Q for which U total of the system is 0। Q की क्या वैल्यू लेने पर सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, हमें नहीं पता। एक काम करो ना, सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और फिर जानबूझ कर से 0 कर दो, बाद में जाएगी। यहाँ पेयर्स बनाओ, एक पेयर ये, एक पेयर ये, और एक पेयर ये, 3 पेयर्स हो गए। इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught A। इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught A। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी देखो, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught A और बराबर 0 पे। सर 0 क्यों किया? हमें नहीं पता कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आनी है सिस्टम की, बट वो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 लानी है, तो हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, उसे 0 के बराबर पुट कर दिया। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A को,
तो पहले वाले टर्म में क्यू बचेगा, दूसरे में क्यू बचेगा, तीसरे में क्यू बचेगा और बाकी सब बाहर आ जाएगा। इसे 0 के पास भेज दीजिए, तमाशा खत्म। q प्लस 2q इक्वल टू 0। तो 2q की वैल्यू क्या बची? माइनस q। q की वैल्यू क्या बची? माइनस q बाय 2। इन दोनों चार्जेस से आधा मैग्नीट्यूड में और नेगेटिव नेचर का अगर चार्ज होगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 निकल आएगी। बढ़िया शॉर्टकट मेथड है, अच्छे अच्छे सवाल इत्मीनान से हो जाते हैं। और ये सवाल मानकर चलिएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी 0 करने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में दोबारा रिपीट हो सकता है। आज के दिन हम लोगों ने बहुत सारे पोटेंशियल्स और पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस किए, वर्क डन का डेरिवेशन किया, पोटेंशियल का डेरिवेशन किया, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन देखा, ग्रेडियंट सीखा और न्यूमेरिकल्स किए बहुत सारे। अगले लेक्चर में इन न्यूमेरिकल्स के सेशन को और बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक हमें फॉलो करते रहिए। हमारा चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी आपको आईसीएससी 10th और आईएससी 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों कोर्स सब्जेक्ट्स की पूरे साल का कोर्स रिवीजन टाइम में एग्जॉस्टिव कवरेज करा रहे हैं हम यहाँ आपके साथ। मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू। अभी करो।